तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, आइए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, बात आती है 1880। ठीक है, इसे सबसे पहले कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसका नाम बायोप्लास्ट किसने रखा था, 1890 की बात आती है। और अल्टमान महोदय ने इसका नाम क्या रख दिया था, बायोप्लास्ट रख दिया था। क्या नाम रख दिया था, बायोप्लास्ट। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 1890 में अल्टमान महोदय ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। ठीक है बच्चों, फिर सीबेंडा महोदय आते हैं और इसका नाम रख देते हैं क्या, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बताते हैं हम। पहले इसको लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्वेश्चन ऐसे आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, तो अल्टमान महोदय ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो सीबेंडा महोदय ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, इतना समझ में आएगा कि 1880 में इसे कीटों की मांसपेशियों में देखा गया सर्वप्रथम। माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में अल्टमान महोदय आते हैं और बायोप्लास्ट नाम देते हैं। ठीक है, और सीबेंडा महोदय आते हैं, इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है 1 लाइनर में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो हम देखते हैं ग्लूकोज का अणु। ठीक है, यह ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेल में जाता है, कोशिका में जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज कोशिका में जाता है, कोशिका के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्या पाई जाती है, क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी में ही F1 कण लगे होते हैं और यहीं पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, और यहाँ ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। किसके रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। हमने क्या बताया बच्चों, ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाएगा, कोशिका में, कोशिका के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में के बाद में क्रिस्टी के बाद में क्रिस्टी में ही F1 कण लगे होते हैं और यहीं पे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। अब बच्चों आप लोग सोच रहे हैं इसका फुल फॉर्म, ATP का फुल फॉर्म, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। ग्लूकोज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, डीएनए जो होता है लवक के साथ या माइटोकॉन्ड्रिया
पर भी पाया जाता है। ठीक बच्चों, ऐसे लिख लेंगे डीएनए जो होता है लवक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया पर भी पाया जाता है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि यह एक प्रकार की अर्ध स्वायत्त संरचना है। कल वाली क्लास में हमने बताया था एक कोशिकांग और था जो अर्ध स्वायत्त था। बच्चों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा कोशिकांग है जो अर्ध स्वायत्त है। अर्ध स्वायत्त का मतलब हमने क्या बताया था कि वह कोशिकांग जो अपना विकास स्वयं कर सके। ठीक है, वह कोशिकांग जो अपना विकास स्वयं कर सके, दूसरे पर निर्भर ना हो। ठीक है, वह कोशिकांग जो अपना विकास स्वयं कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। ठीक बच्चों, सेंट्रोसोम तारक काय। ठीक बच्चों, तारक काय, इसकी खोज सबसे पहले देखते हैं। इसकी खोज बाबेरी महोदय ने की थी। किसने की थी? बाबेरी महोदय ने की थी। तारक काय की खोज बाबेरी महोदय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे देख लेंगे कि सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तारक काय से केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय जो होता है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक बच्चों, जैसे हमने बताया था सेल वॉल जो होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लेकिन तारक काय जो है ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, तारक काय कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ऐसे लिख लेंगे। तारक काय कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेंगे, तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम जो होता है ये शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आशा करते हैं बच्चों कि तारक काय आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं तारक काय की खोज किसने की? बाबेरी महोदय ने की। तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तारक काय शुक्राणु निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आशा करते हैं बच्चों कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। नमस्कार दोस्तों।